USD चल रहा है। स्क्रीन शॉट तो आ ही नहीं रहे यार। वो बेच होने वाले वो सही कहते थे, बेच 2 जो होता है ना, मतलब कोई भी क्लास उसका जो सेकंड बेच होता है वो बिल्कुल समझ आगे समझदार हो। मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, एक तरह से निकम्मा खेले तो वैसा ही लग रहा है, समझ गए थे हाँ। और अभी तक आपने माहौल भी वैसे ही बनाया हुआ है कि आप कोई कोशिश ही नहीं है कि यार बैच 1 से हम आगे चले जाएं। वो सारे एकदम मस्त बैच 1। हर 15-20 मिनट बाद किसी न किसी का मैसेज आ रहा था, काम दिखाता है बच्चा कोई, या कोई कंसर्न होता है तो पूछता है। और मुझे लग रहा है आप सब जब आते हैं स्क्रीन देखते हैं 2-3 बातें करते हैं, बस हो गया आपका। ऐसा नहीं कर रहे हैं यार, ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए, आप डॉलर्स अच्छे खासे अर्न कर सकते हैं। मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं दिया, उसकी वजह है कि हमारा एक इनॉग्रेशन होगी, उसमें पूरी टीम आएगी, हमारी जो नई सुबह फाउंडेशन की टीम है, तो उसमें ही सारा इंट्रोडक्शन वगैरह होगा। मैं अकाउंट्स वगैरह आप लोगों को दिखाऊंगा। थोड़ी खामोशी रखें, ठीक है। तो अभी एक छोटी सी अगर आपको ये अपने अकाउंट की एक झलक दिखा दूं। इस महीने थोड़ा सा इतनी ज़्यादा अर्निंग नहीं हुई, थोड़ी सी इस अकाउंट में कम हुई है, ये देख लें कितना लिखा हुआ है। ये सिर्फ फाइवर के हैं, मतलब बाकी जो परमानेंट क्लाइंट्स हैं वो आगे पीछे अलग है, ठीक है। सर हमें ये नजर मेरी नहीं आ आईडी रहा। का नाम है। आपको नजर नहीं आ रहा? चलें आपको भी दिखा देता हूँ यार, वैसे आपको दिखाना तो नहीं था लेकिन आपकी फरमाइश है। अब आप देखें, ठीक है, ये मेरी फाइवर प्रोफाइल है और ये देख लें। सही, ये कम है वैसे, इतना ज़्यादा नहीं है, आप लोग इंशाल्लाह से ज़्यादा कमाएंगे। और ये और भी मेरी 1-2 प्रोफाइल्स हैं, और जो बाकी परमानेंट क्लाइंट्स हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, उनसे हिसाब किताब अलग चल रहा होता है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत अच्छा करें। सर। ये ये अच्छा खासा अमाउंट है। आजकल जो डॉलर का रेट चल रहा है ना, 230 को जैसे इतना ही चल रहा है। अगर आप कोई कैलकुलेट भी कर ले तो फिर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप कोई मैसेज नहीं आया होगा ना आपको? नहीं तो होगा, इंशाल्लाह होगा। बैठ जाएं, बैठ जाएं, ठीक है। आजकल $150 भी माशाल्लाह अच्छी खासी अमाउंट बन रही है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, और ऑनलाइन वाले ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बंदों ने नहीं देखा, चलें ठीक है। कम कोई दिखाना था वैसे। क्या कह रहे हैं साहब? अच्छा जी, अभी मैंने ये किया है, पिछली क्लास में जो बैच 1 था उसका मैंने एक अलग से बनाया है डोमेन, ताकि मुझे याद रहे। देखें बैच 1, अभी मैं एक बैच 2 बना लेता हूँ ताकि फिर बार बार वो डिलीट करना पड़ता है, फिर दोबारा से समझाना पड़ता है, इस वजह से सही नहीं चल रहा। अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस तो आप लोगों को याद ही होगा, या भूल गए तो बता दें, हमें गौर से देख लें। क्लास में जल्दी आया करें यार सारे। आइंदा क्या पता, आइंदा 10 मिनट के बाद जो लेट आए तो शायद उसको जो है ना, जिनकी सेकंड क्लास होती है उनका तो चलें पता है, वालेकुम सलाम, तो शायद उनको जो 10 मिनट बाद आए शायद उनको जगह ना मिले, ठीक है। कोशिश करें टाइम पे आए। और देखें बातों बातों मैंने भी जो है गलत कर दिया ये। यहाँ तक तो अब आप सबको याद होना चाहिए बिल्कुल, मतलब 100%। अभी इसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर माजरत के साथ, ये मतलब जो शुरू से पढ़ लें, जो अभी अभी आए 2-3 दिन हुए हैं चले उनकी खैर है, उनको दोबारा समझा दिया जाएगा। जो शुरू से पढ़ रहे हैं तो फिर माजरत के साथ आप कोई और कोर्स देख लें, ठीक है। तो इस तरह से तेज हो जाएं, मेरा कहने का मतलब है तेज हो जाएं आप लोग। यहाँ तक याद है ना सबको इंस्टॉलेशन वगैरह? 50 बार हो चुका है माशाल्लाह क्लास में, भी आपको याद होना चाहिए।
इतना मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में इतने जो है ना इंस्टॉलेशन नहीं की, क्योंकि शुरू में ही की थी प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे अभी वही सेम प्रोसेस मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों के पास डोमेन नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कर लें बगैर किसी जो है खर्चा किए बगैर। ठीक है, फिर हमने क्या ये पूरा ये डैशबोर्ड का ओवरव्यू किया था, सब चीज़ें देखी थी, पोस्ट क्या होता है, मीडिया क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं। मीडिया क्या होता है बिलाल, कल बताया था मैंने आपको, फिर भूल गए? हाँ, इमेज वगैरह ये हाँ हाँ हाँ। वालेकुम सलाम सर, आप कल नहीं से? अच्छा, बारिश तो कम थी वैसे शाम के टाइम। अच्छा चले, ठीक है ठीक है, क्या है, ठीक है। आप याद, अब ये याद रहेगा ना आपको, याद रखा करें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, फिर हम किधर आए थे, ऑल पोस्ट में आए थे। हमने यहाँ पे आके एक जो ये पहले ये एक पोस्ट है बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेश इंस्टॉलेशन की है, तो ये यहाँ पे मौजूद है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया था, ऐड न्यू, और हम कोई एक रैंडम पोस्ट का टाइटल कॉपी किया था, जो कि हमने यहाँ रखा था, और जो उसके पैराग्राफ या कंटेंट हम कह लें वो हमने यहाँ रखा था, और फिर जो उसकी हमारी इमेज थी, फीचर्ड इमेज, वो हमने यहाँ पे आके रखी थी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा एक जो है ब्लॉग बनाने का तरीका है, और तकरीबन यही तरीका यूज़ होता है। बीच में कोई एक आधी इमेज वगैरह लगा दें, वीडियो लगा लें, तो वो चल जाता है। ठीक है, समझ आ रही है बात आप लोगों को? वैसे तो जब शुरुआत हुई थी इसकी वर्डप्रेस की, तब यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें थी, टाइटल, ये कंटेंट, और क्या था, फीचर्ड इमेज। उसके बाद अगर हम इसका सिर्फ ओवरव्यू कर लें, ये जो एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देखें पैराग्राफ, हेडिंग, लिस्ट, कोड, ये क्लासिक, ये कोड, प्री फॉर्मेटेड, फुल कोड, टेबल, वर्ड्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इन्होंने अब ये दे दी, ये इम्प्रूव कर रहे हैं डेली। तो उस हिसाब से ये लोग क्या कर रहे हैं, नई नई चीज़ें अपनी वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं, तो सॉरी वर्डप्रेस में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप उनको क्या है अपनी वेबसाइट में ऐड कर लें। लेकिन इसमें हम ये बहुत सारी चीज़ें जो हमारी काम की नहीं है, हमारी यहाँ पे 5-6 चीज़ें काम की हैं, वही देखेंगे हम। इसको फिलहाल सिंपल रखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ ब्लॉग पोस्ट बना रहे हैं। जितनी हमारी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक ही हम अपनी ब्लॉग की चीज़ों को देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। बाकी सारी चीज़ें जब हम पेजेस वगैरह बनाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, आप ऐसे डर ना जाएं बच्चे। ठीक है, अब ये कोई एक और हम रैंडम कोई पोस्ट उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हमारा टाइटल है, सॉरी, इस पे हम लोग आ गए, इस पे हम लोग आ गए, और इस पे हम लोग ये यहाँ तक हमने एक तरह से कॉपी कर लिया वैसे ही। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जितना कॉपी करना चाहें कर लें, और जितना ना करना चाहें ना करें। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारा फीचर्ड इमेज था, जो हमें ये जो इमेज है, ये हमारी जो ब्लॉग पोस्ट की मेन इमेज है, ये हमारी क्या होती है, फीचर्ड इमेज। ठीक है, ये इमेज अब हमने यहाँ पे रख ली, तो ये हमारा क्या है, एक बेसिक जो ब्लॉग पोस्ट है वो हमारी रेडी हो गई है। सही है, यहाँ तक तो क्लियर था? ओके, अब हमारे पास क्या था, एक और चीज़ थी, ये टेक्स्ट है हमारे पास। टेक्स्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे ये टेक्स्ट की सेटिंग नजर आएगी ब्लॉक में। ठीक है, क्या होगा, ब्लॉक में हमारे पास क्या नजर आएगी, सेटिंग। अभी हमें नीचे बता रहा है कौन सा ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है, कौन सा ब्लॉक है। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब ये देखें जो यहाँ से जो गैप आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है कि ये यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, इसको हम डबल डबल क्लिक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा, जहाँ जहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है तो समझें उसकी बाउंड्री वहीं तक है इस पैराग्राफ की। ठीक है, इसका मतलब है कि हम जो भी कलर वगैरह लगाएंगे वो सिर्फ इस पे इफेक्ट करेगा फिलहाल। अब जैसे ये कलर है, टेक्स्ट कलर लगाएंगे, सिर्फ कहाँ पे, यहाँ पे इफेक्ट करेगा, लेकिन इसका कलर तकरीबन वैसा ही है जैसा डिफॉल्ट कलर है। तो हम कलर चेंज कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारी रेंज में आ रहा है, डबल क्लिक करके वही, वहीं पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट कलर है वहीं पे असरअंदाज होगा, बाकी टेक्स्ट पे फिलहाल असरअंदाज नहीं होगा। ठीक है, ओके।
हाँ यार, आवाज निकालो। फिर उसके बाद हमारा बैकग्राउंड है, कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से आके क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे, ताकि जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उस सेटिंग में हम क्या आ जाए, हमारा जो पैराग्राफ है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल में आ जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या था, ये क्या है, 4, ये टाइपोग्राफी के साइजेस हैं। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे, ये स्मॉल साइज आ गया। ठीक है, ऐसे ही है। अब इसको भी हमें ये बुरा लग रहा है, हम चाह रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में थी वैसे ही आ जाए, तो हम क्या करेंगे, टाइपोग्राफी पे आएंगे, ये फ़ॉन्ट साइज़ ये डिलीट कर दिया हमने, इसको यहाँ से माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, वैसे ही आ गया। ठीक है, उसके बाद इधर फ़ॉन्ट साइज़ में 4 और ऑप्शंस भी हैं। एक क्या है, अपीयरेंस, फ़ॉन्ट कैसा हो, थिन हो, एक्स्ट्रा लाइट हो, रेगुलर हो, मीडियम हो, सेमी बोल्ड हो या बोल्ड हो। इसके इसके आगे और भी होंगे, एक्स्ट्रा बोल्ड भी है और एक ब्लैक का ऑप्शन भी है। ठीक है, अब ये थिन से शुरू हो रहा है, कहाँ के एंड हो रहा है, और ये नीचे थिन इटैलिक, ये और भी और ऑप्शन है, बोल्ड इटैलिक, एक्स्ट्रा बोल्ड इटैलिक, ये सारे ऑप्शन और भी मौजूद हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लें, वापस बाय डिफ़ॉल्ट हालत में ले आए, इसको यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्टेड था, इसको अनसिलेक्ट किया तो वापस हो गया। ठीक है, सुबह लाइन हाइट हमने देखी, कितनी लाइन है, 1 2 3 4 लाइन हाइट यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लेटर केस, ये क्या है, कैपिटल, कैपिटल ए भी है, ये कौन सी है, सारा स्मॉल हो जाएगा, ये कौन सी है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं दोबारा। उसके बाद हमारे पास क्या क्या रह गया, ये खुद ही देखें लिखा हुआ लेटर स्पेसिंग, आपके लेटर के दरमियान गया। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप इसको पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या काम करेगा। इतनी बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी यहाँ तक की सेटिंग थी जो हमारी यहाँ ब्लॉग में आ रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि हमने फिलहाल क्या रखा हुआ है, टेक्स्ट रखा हुआ है। हम यहाँ पे एक पिक्चर भी रख सकते हैं, वीडियो भी रख सकते हैं, बटन वगैरह बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन जो हमारे बेसिक ब्लॉग में काम आता है हम वही रखेंगे। अब देखें, हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें ख़त्म मतलब नीचे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जगह बन जाएगी। ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे, जैसे ये ब्लैक आ गया ना, अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग आ गए नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो आप क्लिक कर लें, ये वापस कुछ ना कुछ आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा तो आपने यहाँ से आना है, ये क्लिक किया, आपको फॉर सपोज इमेज चाहिए, इमेज को पकड़ा माउस के साथ और आपने सीधा यहाँ पे रख लिया तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं बात। अगर यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था पहले जैसे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से आपने अपना जो भी आपको चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ उठानी है। जैसे मैंने अभी ये उठा लिया, अभी मैं दोबारा इमेज को उठा लेता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रखा, देखें ये दूसरी इमेज की जगह भी बन गई। अब मैं एक को रिमूव कर दूंगा, ये सारे ऑप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, ये बाद में कैसे होंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने एक को रिमूव कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ तो मीडिया लाइब्रेरी से मैं इमेज उठा सकता हूँ, यहाँ तो किसी यूआरएल से मैं इमेज उठा सकता हूँ। ये वाला ऑप्शन इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, ये वाले ऑप्शन ज़्यादातर 2 यूज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटर्नल लिंक होता है, वहाँ से अगर इमेज हट गई तो आपकी वेबसाइट से इमेज हट जाएगी। इस वजह से मैं बार बार जहाँ भी आता हूँ, ये इमेज ये इमेज है मैंने डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट पे अपलोड की है, वरना इसका लिंक मैं उठा सकता था, लेकिन ये समझें ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, इसको इतना इग्नोर कर लें। ठीक है, अब आप क्या करना है, मीडिया लाइब्रेरी में हम लोग गए, मीडिया लाइब्रेरी में क्या है, एक ही इमेज है। अब हमें ज़्यादा इमेज चाहिए और इमेज चाहिए, हम किधर आएंगे, अपलोड फाइल, यहाँ तो इधर से आके हम सिलेक्ट करके अपलोड कर लें, एक तरीका ये इमेज आ गई। ठीक है, और दूसरे तरीके के लिए हमने क्या करना है, फिर एक और इमेज रखनी है, फिर दोबारा मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे, और दूसरा तरीका ये है कि पहले हम इधर आए थे अपलोड फाइल्स में, यहाँ से आके हमने सेलेक्ट की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, वापस मीडिया लाइब्रेरी में आ रहे हैं। ठीक है, जो इमेज हमने यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, फॉर सपोज डाउनलोड फोल्डर में हमारे पास कुछ इमेजेस मौजूद हैं, ये एलन मस्क की एक इमेज मौजूद है। ठीक है, इसको पकड़ा, यहीं से माउस के साथ इसको क्लिक करके रखा,
हमारी वेबसाइट ये है, यहाँ इस टैब में ओपन है, हम इसको यहाँ पे आके छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी वेबसाइट में ये इमेज आ जाएगी। इतना सिंपल है, ठीक है। बस चीज़ें याद रखनी है, वैसे बहुत सिंपल है, चीज़ें याद रखनी है, लॉजिक से याद रखनी है। आप सिलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वेबसाइट में ये यहाँ पे आ जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। जी जी, खामोशी हो गई, 1 मिनट देते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक समझ आ गया? सर एक चीज ठीक नहीं है। समझ में आई। क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, हुक्म कर रहे हैं भाई, वे ऑनलाइन पे एक भाई हैं, उनको एक चीज़ समझ नहीं आई। सर ये जो है अभी आपने सर ये जो पिक्चर यहाँ पे दोबारा नीचे जो आपने गैलरी में से सिलेक्ट की है इसमें अपलोड किया, लेकिन सर जो हमारा फीचर्ड इमेज है वो यहाँ पे हमें पोस्ट में नजर नहीं आ रहा। तो ये क्यों नजर आ रही है और उसके जो फॉर्मेट का फर्क है, क्या वजह सर, वो क्यों नहीं हमें नजर आती है, ये क्यों आती है? देखिए, फीचर्ड इमेज जो आपकी होती है वो जब भी पोस्ट स्टार्ट होगी ना, वो टाइटल के साथ आपको नजर आएगी। रिगार्डलेस कि आप यहाँ पे पोस्ट के अंदर जितनी पोस्ट इमेजेस डाल लें, ये इमेज इफेक्ट नहीं होगी। ये जो इमेज है इसकी अपनी जगह है, अपनी अहमियत है। ये दो तस्वीरें ना हो कोई मसला नहीं है, बट ये तस्वीर नहीं होगी तो समझे कि आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो अधूरा है, वो अनरीडेबल है। ये जो फीचर्ड इमेज है, सही है, सर समझ आ गई सही आपको सर। बात? सर एक और चीज भी बता दें कि ये जो हमने एक और चीज़ यही भी वाली पूछ रहे जब, हैं। सर हम जब यही वाली पोस्ट जब हम ओरिजिनली वहां पे देखने जाते हैं समा के पेज पे, तो सर उन्होंने ये क्या वाली किया हुआ जी। कि इस, सर वो जो इसका फीचर्ड इमेज हमने लगाया उसके साथ उन्होंने सर जो नीचे ये देखें इसमें हेडिंग जो लिखी हुई है, जस्टिस काजी काजी फैज ईसा एजाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो भी है, सर ये जो मैटर जी है ये जी। हमने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं। हम अपनी जो है उसमें अभी जो पोस्ट हमने लगाई है उसके अंदर हम इसी चीज को या हम किसी और स्टाइल में रखना चाहते हैं, या हम इनमें से एक्स वाई जी किसी और डायलॉग को हम इसी तरह उसमें हाईलाइट करके लिखना चाहते हैं, तो हमें सर उसमें से इस कैसे स्टाइल होगा? में। जी सर, हमें पिक्चर के साथ जैसे ये हमने उस पिक्चर के साथ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, हम उसी तरह डिस्क्रिप्शन में इस तरह कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हैं अपनी पोस्ट पे। मतलब आप कह समझ रहे में हैं कि ये जो स्टाइल फॉर्मेट फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के साथ आप अपना रखना चाहते हैं ये ब्लॉग। जी सर। जी सर, फॉर एग्जांपल सर जैसे अब देखें हमने पोस्ट के ऊपर हमें फीचर्ड इमेज सामने शो नहीं हो रहा, वहां पे सर हमें अपनी पोस्ट शो हो रही है, वहां पे फीचर्ड इमेज की जो पोजीशन है वो हमने कहाँ पे सेट करनी है, और फीचर्ड इमेज के साथ जो टेक्स्ट रखना है वो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि जैसे इस तरफ जो समा की पोस्ट पे जो था इसमें उन्होंने फीचर्ड इमेज के साथ उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है ना जो खास ये हाईलाइटेड है, हम यही टेक्स्ट ठीक या है हम ठीक है, एक्स वाई जी कोई और डायलॉग इसके साथ समझ लिखना गया चाहते हैं जिसको हाईलाइटेड हो उसके साथ, वो पोस्ट में सर कैसे होगा? समझ गया मैं, समझ गया मैं आपकी बात। वो आगे चल के जब थीम पे आएंगे ना, हम लोग थीम पे और प्लगइन्स पे, तो वो सेटिंग्स हम उस वक्त देखेंगे। फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं कि ये हमारे पास एक कंटेंट पड़ा हो, बाद में इस कंटेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स को हम देख सकते हैं। ठीक है, आपके सर पॉइंट वैलिड है, मैं आपको पॉइंट समझ सर गया, एक और। बट वो उस पॉइंट को हम लोग बात। जी जी, जी बोले बोले। अच्छा सर, इसमें जो कैप्शन है ना बेसिकली, तो
इमेज तो हमने लगा दी है, इसका कैप्शन कैसे लगाना है वो काइंडली। कैप्शन इसके नीचे ही लगाएंगे आप, यहाँ पे इसका जो आ रहा है क्या नाम है, जो इसका तो टेक्स्ट हमारे पास इसमें जगह जगह बन रही, टेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं, कैप्शन हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कैप्शन की इतनी कोई खास जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे भी कोई कैप्शन नहीं लिखा हुआ है, इतनी बड़ी साइट है, यहाँ पे कहीं कैप्शन नहीं लिखा हुआ। ये जो है ये हमारे पास वो है कंटेंट है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जो है हमारे पास ये कंटेंट है पूरा। अब ये जो स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब ये कह रहे हैं थोड़ा सा ये क्या है, डार्क है, यही है, ऐसे ही कह रहे थे आप? जी 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 हाँ सर, मैं ये अगर यही थोड़ा सा कहना चाह डार्क है, ये थोड़ा सा डार्क है ना, तो मैंने अभी आपको ये बताया था ना, टाइपोग्राफी में आएंगे अपीयरेंस में, ठीक है, इधर आएंगे हम लोग इसको क्या कर देते हैं, बोल्ड, सर। सर वो बोल्ड तो कर समझ देते में हैं। आ गया था, मैं असल में कुछ और कहना चाह रहा था। चलें, अब वो आप थीम्स में जाएंगे सर तब चले फिर बताइए वो कि बाद में करते हैं, बाद में करते हैं, वो बाद में जो हो जाएगा मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन वो बाद में हम लोग कर लेते हैं। जी। ठीक है, कोई मसला नहीं है, ओके थैंक यू। अच्छा, हमने ये टेक्स्ट की सेटिंग्स देख ली, उसके बाद हमने इमेज लगाना देख लिया, ठीक है। ये एक क्या नाम है, क्वेश्चन आया था कि हम यहाँ पे कैप्शन क्यों नहीं लिख रहे हैं। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। अभी जो बिल्कुल बेसिक बातें हैं वो कवर हो जाएं, फिर जो थोड़ी सी टेक्निकल बातें आती रहेंगी तो बेसिक आप लोगों की क्लियर होगी, तो वो बातें आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी सिर्फ हम चीज़ें रखना सीख रहे हैं, ठीक हो गया। अब हमने 2 इमेजेस रख ली, ये तो आपको समझ आ गए। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे इस पोस्ट पे कोई वीडियो है, इस पोस्ट में कोई वीडियो नहीं है, एक और पोस्ट थी, इस पोस्ट में वीडियो थी, ठीक है, पिछली क्लास में थी। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं वीडियो, ये पहले वीडियो हमने उठा ली और यहाँ पे हमने रख लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो वीडियो है आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी से उठा सकते हैं, अगर मीडिया लाइब्रेरी में है, लेकिन हमारे पास कोई भी वीडियो नहीं है, हमारे पास पीसी में भी कोई वीडियो नहीं है जो हम अपलोड कर सकें, तो यहाँ पे हमारा ये जो ऑप्शन है वीडियो में एंटर फ्रॉम यूआरएल, ये हमारा ऑप्शन यहाँ पे काम आएगा। फॉर सपोज अगर हम यूट्यूब पे जाते हैं, अल्लाह खैर करे, पता नहीं गाने शाने ना हो, ठीक है। अब ये चल रहा है बोल न्यूज़, ठीक है, ये इसको हम यहाँ से क्लिक कर लिया और हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये लोड कर रहा है, देखें ये हमारे पास क्या हो गया, बोल न्यूज़ की वीडियो यहाँ पे हमारे पास शो होना शुरू हो गई है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही चलेगी जैसे यूट्यूब पे चलती है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, यही चीज़ें ज़्यादातर ब्लॉग्स में यूज़ होती हैं। और एक और चीज़ है बटन, वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल कुछ और सेटिंग्स हैं वो मैं आपको बता दूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे थे तो हमारे पास ये ब्लॉग की सेटिंग्स ओपन हो रही थी, ऐसा ही है, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास यहाँ पे और सेटिंग्स भी मौजूद हैं। अब जैसे ये जो ऊपर टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट क्या हुआ है, बोल्ड हुआ है, इसको हम अनबोल्ड करेंगे तो ये किस फॉर्मेट में आ गया, ये हमारे पास ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा बोल्ड हुआ है यहाँ पे, ये इस वजह से हमारे पास एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया। इसको मैं क्लिक करके अगर अपीयरेंस इसकी हटा दूँ, अनचेक कर दूँ, तो ये बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेट में आ जाएगा जो हमारे पास नीचे फॉर्मेट है। सही है, समझ आ रही है बात। यहाँ से हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो हमारे पास डंडी है इटैलिक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे फॉन्ट क्या हो जाएंगे, थोड़े से ओके। अच्छा, जो बेस 2 के ग्रुप में नहीं है वो जाके बता दें ताकि वो ऐड कर लें आप लोग, ठीक है। आप इन चीज़ों पे ही ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है। जैसे बोल्ड है, फॉन्ट बोल्ड करने के लिए, ये इटैलिक है, ये एक चेन है, ठीक है। चेन क्या होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है, चेन बनी हुई होती है तो उसके साथ बहुत सारे उसके हिस्से होते हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें कहीं लिंक लगाना है, समझें कि फॉर सपोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, किसी भी वर्ड पे, उस पूरे वर्ड को हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐसे, सही, ऐसे सिलेक्ट करेंगे। फिर हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक कर लिया। अब जैसे फॉर सपोज ये वाला लिंक है हमारे पास, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, टेस्ट कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर लिया और इसको एंटर कर लिया, तो हमारे पास ये देखिए अंडरलाइन हो गया है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसके इस वर्ड पे क्या है, एक लिंक है। प्रीव्यू करके देख लेते हैं।
ये देख रहे हैं, जिस वर्ड के नीचे ये जो लाइन है अंडरलाइन हुआ है, जो भी ये वर्ड एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके उसमें क्या है, लिंक है। और जहाँ भी आप उसके ऊपर यूं माउस हवर करेंगे और एक हाथ सा बन के आ जाए, जैसे ये हाथ बना हुआ है, इसका मतलब है क्या है इसके अंदर, अभी हम क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभी दूसरे लिंक में आ जाएगा। ठीक है, वापस बैक कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे दो ऑप्शन थे, दोबारा इस वर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये बता रहे हैं कि आपके जो है इस वर्ड में एक ये लिंक लगा हुआ है, ये लिंक दिखा रहा है। अब यहाँ से हम एडिट करके इसको क्या कर सकते हैं, लिंक चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे इसको हम क्लिक करें तो ये अनलिंक हो जाएगा। सही है, मतलब इधर से लिंक खत्म हो जाएगा। और दोबारा हम लिंक लगा लेते हैं, और उसके साथ हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग इसकी ये है, ओपन इन न्यू टैब। इसकी वजह ये है कि देखें ये आपकी वेबसाइट है, सही है, एक तरह से आपकी वेबसाइट है। इस पर आप अगर लिंक लगा रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, और ये जो अभी दूसरी वेबसाइट खुल रही है, ये समा इंग्लिश वेबसाइट, ये समझें कि किसी और की वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट से बंदा चला गया, आपको अपनी वेबसाइट से बंदे को हटाना नहीं है। तो इस वजह से आप कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, ओपन इन अ न्यू टैब। अब मैं फिर इसको अपडेट करके दोबारा से प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, किधर गया, अरे ये तो हट गया, हट क्यों गया मेरा भाई। देखिए अब मैं क्लिक करूंगा, ये देखिएगा यहाँ पे एक न्यू टैब आ जाएगा और लिंक हमारा खुल जाएगा। देखा आपने, अब क्या हुआ, मेरी वेबसाइट वहीं पे मौजूद है, क्लाइंट जो भी विजिटर है वो दूसरे लिंक पे जा सकता है बआसानी। ठीक है, समझ आ गई। ये ओपन एंड न्यू टैब जो है, ये बहुत सी जगहों पे आपको काम आएगा, ये इसको याद रखिएगा ज़्यादा, और लिंक वाला ही ज़्यादा। ठीक है, अब ये हमने कितनी सेटिंग देख ली, ये बोल्ड देख लिया, इटैलिक देख लिया, अनलिंक देख लिया, लिंक अनलिंक देख लिया, और हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है हाईलाइट की। ठीक है, अब वहां पे लिंक तो लगाया हुआ, अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ इस वर्ड का। पहले हम क्या कर रहे थे, इस सेटिंग से हम लोग पूरे पैराग्राफ का कलर चेंज कर रहे थे। अब हम लोग अगर हाईलाइट पे क्लिक करें तो क्या हो सकता है कि इस पे अगर हम ये जो टेक्स्ट का जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें जाएंगे तो सिर्फ हमारे जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज होगा। ये देख रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट का कलर। अब दोबारा से अगर हम जाएं और इस पर क्लिक करें तो अभी बैकग्राउंड पे हम आ जाएं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड भी इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका चेंज होगा जिसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात। पैराग्राफ यहाँ से चेंज नहीं होगा, पैराग्राफ यहाँ से चेंज नहीं होगा, यहाँ से पैराग्राफ आपको अगर पूरा चेंज करना है तो वो यहाँ से होगा। ठीक है, अगर आपने किसी भी वर्ड का, समझे पाकिस्तान ये जो वर्ड है इसका आप कलर चेंज करना चाहें, यहाँ पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, हाईलाइट पे आ जाएं। ठीक है, इसके टेक्स्ट का कलर आप रख लें वाइट, और इसके बैकग्राउंड का कलर आप लोग रख लें ग्रीन। ठीक है, जी लिंक लिंक वर्ड पे डालना पड़ता है, अलग से कैसे देंगे आप लिंक, नहीं नहीं, इसमें ये देखिए ये चीज़ इस तरह काम करती है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शुरू में हमारी बात हुई थी एफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक है, अब समझें कि ये जो है पूरा एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में ओवरव्यू है। एफिलिएट मार्केटिंग आपको पता होगा किस तरह काम करती है। एफिलिएट मार्केटिंग इस तरह काम करती है, आपको एक लिंक मिलता है, जहाँ लिंक पे ही फिलहाल आप रहे हैं, आपको एक लिंक मिल गया। ठीक है, इस लिंक से अगर आपके पास कोई लिंक है, ये एक प्रोडक्ट है, उस आपके लिंक से कोई जाएगा ना, उसको सेम प्राइस पे ही मिलेगा प्रोडक्ट, लेकिन आपको कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इधर मैं एक ऐड कर लेता हूँ, एंटर किया तो नया न्यू पैराग्राफ हो गया, गेट दिस प्रोडक्ट। ठीक है, हेयर, सही है। अब मैंने क्या करना है, ये प्रोडक्ट पे इधर आके लिंक कर दिया,
और मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड करना है, ताकि जो विजिटर हो उसको पता लगे कि यहाँ पे वो जो प्रोडक्ट का जिसका रिव्यू देख रहा है वो यहाँ पे क्लिक करने से उसको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस वजह से क्या है, लिंक इस तरह से हम लोग रखते हैं। और दूसरी बात, जैसे ये हमारे पास हैं जस्टिस काजी फाइज, जस्टिस काजी फाइज, ठीक है। अब इनकी समझे बायोग्राफी है या इनकी डिटेल है, ये कौन है, हम सब तो नहीं जानते इनको, है ना, इन्होंने कितना काम किया हुआ है, या एक्स वाई जेड जो भी पर्सनैलिटी है। अब इनकी पर्सनैलिटी के बारे में समझे एक प्रोफाइल बनी हुई है अलग से, ठीक है। अब इनकी प्रोफाइल का लिंक जो है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब किसी को मतलब इनकी अचीवमेंट्स देखनी है, इनके जो भी इन्होंने काम किया हुआ है पाकिस्तान में वो देखनी है, तो इनकी प्रोफाइल कहीं ना कहीं बनी हुई होगी। तो इनकी प्रोफाइल का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिंक डाल लेंगे, जिनको इनकी अचीवमेंट्स देखनी है वो लिंक के थ्रू देख सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, लिंक ऐसे हम लोग लगाते हैं। अगर कहीं और रैंडम जगह पे लिंक लगा लेंगे तो उसका तो कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हैं। अब आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा लिंक क्यों यूज़ होता है, ठीक है। और ये कलर का भी आपको समझ आ गया, ठीक है। अब देखें, जैसे ही हम लोग ये किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेटिंग ओपन होती है, ठीक है। उसके बाद इमेज पे अगर हम लोग क्लिक करें तो इमेज की कोई ना कोई हमारे पास सेटिंग दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, क्या बता रहा है, क्या आपने सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया, क्या बता रहा है, क्या सिलेक्ट किया हुआ है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या सिलेक्ट किया, कौन सी चीजें आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इमेज है, सिंपल इमेज है, इसमें हम इतनी ज़्यादा सेटिंग जो है नहीं करना चाहेंगे, फिर भी हम इसकी सेटिंग्स देख लेते हैं। अब इसकी क्या है, स्टाइल है, दो ही स्टाइल है, एक डिफ़ॉल्ट है जो जिस स्टाइल में है उसी स्टाइल में, दूसरा स्टाइल का कौन सा है, राउंडेड। अब जैसे हम हवर कर रहे हैं तो हमें बता रहा है कि आपकी तस्वीर किस तरह से दिख सकती है, देख रहे हैं, क्लिक किया वैसे ही दिख रही है, जैसे ये एग्जाम्पल में दिख रही है, ये जो माउंटेन है जो भी है वैसे ही दिख रही है आप लोगों को, ठीक है। डिफॉल्ट पे आएंगे वैसे ही दिख रही है कि जिस स्टाइल में है उसी स्टाइल में दिखेगी, ठीक है। अब ये जो पिक्चर की ओरिजिनल डायमेंशन है वो बताई हुई है इसमें, लेकिन यहाँ पे जो है इन्होंने क्या है, ये जो एक बाउंड्री लाइन हमें दी हुई है, यहाँ से लेके ये जो पूरी बाउंड्री लाइन आ रही है, फिलहाल पिक्चर इन्होंने क्या है यहाँ तक फिक्स की हुई है। अगर हम इसकी विड्थ को छेड़ें तो क्या पता ये पिक्चर थोड़ी सी आउट हो जाए, देख रहे हैं थोड़ी सी बाहर आ गई, लेकिन हमने ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है, अजीब सी लगती है। एक ही बाउंड्री में ये चीज़ें रहें, सारे एक साथ दिखें तो एक पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, एक पोस्ट जो भी है। अभी आपसे बाहर आ गई, अब आपने क्या करना है, इसको अगर बाय डिफ़ॉल्ट हालत में इसको लाना है तो आपने बैक स्पेस प्रेस कर दें, तो ये क्या हो जाएगी, बाय डिफ़ॉल्ट अपनी हालत में आ जाएगी। अब आपने बाहर आके क्लिक किया, सॉरी बाहर आके क्लिक किया, दोबारा इमेज पे क्लिक किया तो ये जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी वहीं पे ये आ चुकी है। ठीक है, समझ आ रही है बात। और उसके अलावा ये कुछ परसेंटेजेस दिए हुए हैं कि आप अपनी इमेज जो है कि इसकी इमेज का जो ओरिजिनल साइज है, ठीक है, उसके हिसाब से ये इमेज कितनी परसेंटेज में दिखे। अब समझिए कि अगर 1000 इसकी विड्थ तो ओरिजिनल, ठीक है, अगर हम ये 25% निकालें तो इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, क्विक मैथ्स। अगर फॉर एग्जांपल इसकी जो विड्थ है, विड्थ क्या होती है, चौड़ाई होती है, चौड़ाई होती है ना, 1000 पिक्सल है, 1000 पिक्सल, जैसे मोबाइल में आते थे कि 12 पिक्सल कैमरा और इतना पिक्सल उतना पिक्सल, जितना पिक्सल अच्छा होता है, जितना पिक्सल बड़ा होता है वो उसके हिसाब से तस्वीर बहुत अच्छी आती है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये जो इसकी तस्वीर की चौड़ाई है 1000 है, ठीक है, अभी तो 700 लिखी है, 1000 कर ली मैंने। अगर मैं 25 पे क्लिक करूं तो ये विड्थ विड्थ कितने 250 हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा जोर से बोलो यार, कितनी हो जाएगी, ये तो क्विक क्विक मैथ्स है। अभी क्या है ये अपनी जो भी इसकी चौड़ाई है उसके हिसाब से, विड्थ के हिसाब से कितनी हो गई, 25% हो गई। इसकी जो ओरिजिनल विड्थ है मेरे ख्याल में 700 है, तो उसके हिसाब से 175 बनता है, ठीक है। अगर इसकी 700 विड्थ है और इसका 50% कितना होगा,
नहीं, इसकी 700 अगर इसकी विड्थ है, इसका 50% कितना होगा? हाँ 350, ठीक है। ओके, आगे 75% कितना होगा? 8 तो कर लेंगे, आप बताएं ना। 5 to 5 तुक्का लग गया मेरा, ठीक है। 100% करेंगे तो बिल्कुल क्या नाम है, अपने ओरिजिनल सेट उसमें आ जाएगी, जो इसका लुक है, जो इसके पिक्सल्स है, जो इसकी विड्थ है। लेकिन हमें क्या करना है, मैच करना है अपनी अलाइनमेंट के साथ, तो हम क्या कर देंगे यहाँ से रीसेट, आ गई वापस, ठीक है। अब ये है बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर तो कोई इन्होंने क्या नाम है उसका और ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, जहाँ पे हम बॉर्डर सेलेक्ट करते हैं, उसका कलर सेलेक्ट करते हैं, उसकी विड्थ सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी क्या है, बॉर्डर का एक रेडियस है, ठीक है। अब बॉर्डर कहाँ होता है, ये आउटलाइन समझे कि आपकी होती है, ये सारी बॉर्डर होती है, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास, ये एक रेडियस दिया हुआ है इन्होंने, उसके साथ एक स्केल दिया हुआ है। फॉर सपोज अगर मैं इसको 20% करता हूँ, तो जो बॉर्डर के जो कॉर्नर्स हैं वो ऊपर से थोड़े से राउंडेड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। रेडियस का मतलब क्या होता है, गोल। रेडियस का तो पता है ना, गोल होता है रेडियस। लेकिन वही कॉमन इंग्लिश यूज हो रही है, ये आपको इतना अभी आपको आना चाहिए। एक मिनट है क्लास में, अच्छा ठीक है। अब मैं इसको जितना पिक्सल बढ़ाता जाऊंगा, ये तस्वीर क्या इसका रेडियस क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, और ये पिक्सल ये जो पिक्चर है ये गोल होती जाएगी, ठीक है। 100 पिक्सल थी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, 200 पिक्सल करता हूँ। अब तस्वीर का एक कोई लेवल होगा, उससे ज़्यादा ये तस्वीर राउंड नहीं हो सकती। 500 पिक्सल भी कर लूँ तो ये एक लेवल पे अटक जाएगी आके। देखिए ये जो लेवल है इसका, इस लेवल से ज़्यादा अभी ये राउंड नहीं हो पा रही, ठीक है। समझ आ रही है बात? ये सारे ऑप्शंस किसके थे, ये पिक्चर के थे। अब क्या है, अब मैं पिक्सल यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो देखें ये चारों कॉर्नर्स हैं इसके, ये सारे राउंड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, ये सारे राउंड ना हो, मैं ये वाला जो कॉर्नर है टॉप राइट वाला, ये थोड़ा सा कम हो, टॉप लेफ्ट वाला ज़्यादा हो, और ये बाकी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है अनलिंक रेडियस, लेकिन उन्होंने रेडी लिखा हुआ, अनलिंक रेडी, ठीक है। क्लिक किया, अब हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए, ठीक है। हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस आ गए, देखें टॉप लेफ्ट का है 50% आप कर लें, टॉप राइट का है 10% कर लें, बॉटम लेफ्ट का है 100% कर लें, और इसको 20% कर लें। आप देख रहे हैं आप, जैसे ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट अनचेक किया, ये चेक था ऑप्शन, इसको जैसे ही अनचेक किया, अनलिंक किया, तो ये हमारे पास जो है कॉर्नर्स हैं, ये हमारे पास खुल के आगे, हम अलग अलग कॉर्नर को अलग अलग शेप में रख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई? ओके, वेरी गुड। जो वीडियो है, वीडियो के हमारे पास कोई इतने ऑप्शन नहीं है, बस कुछ भी नहीं, एक यही है